आज के क्लास में मैं आप लोगों को कवायद के मुतालिक बताना चाहता हूँ। वैसे कवायद की तारीफ मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन एक तारीफ ये सुने, कायदा की जमा कवायद है। किसी ज़बान के सही बोलने के तौर तरीके और वसूलो कायदा को कवायद कहते हैं। और फिर कवायद की तारीफ ये भी हो सकती है जिस इल्म के जानने से सही लिखने और बोलने आए, उस उसूलो कायदा को कवायद कहते हैं। हिंदी में इसे व्याकरण कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्रामर कहते हैं। बात अपनी अपनी जगह पे सब सही है। जिस तरीके से उर्दू कवायद में कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसी तरह अंग्रेज़ी में भी 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हिंदी में भी 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अगर कवायद का सही तरीके से आप मुताला करेंगे तो आपको कुछ बातें हिंदी की उर्दू में सेम वही मिल जाएंगे, सिर्फ नाम हिंदी का होगा और उर्दू में नाम उर्दू का होगा। कहीं कहीं इंग्लिश से इसकी बड़ी मुमासलत है, बड़ा मेल है, सिर्फ इंग्लिश में नाम अलग हो जाएगा, उर्दू में अलग हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं लफ्ज़ से, जिसे हिंदी में शब्द कहते हैं, इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। तो किसी भी भाषा को जानने के लिए और अल्फाज को बोलने के लिए लफ्ज़ से ही शुरू किया जाता है। तो लफ्ज़ का मानी होता है फेंकना। चूँकि जब इंसान बोलता है तो अपने अंदर की बात फेंकता है, इसी मुनासबत से इसको लफ्ज़ कहते हैं। और इसकी तारीफ समात कीजिए। लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो बोली निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। जैसे किताब, उताब। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, एक मौजू, दूसरा मुहमल। लफ्ज़ मौजू की तारीफ, मानीदार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं और इसी को हिंदी में सार्थक कहते हैं। मुहमल, बेमानी लफ्ज़ को मुहमल कहते हैं। जैसे रोटी, ओटी, कलम, उलम। इस मिसाल में रोटी, कलम मौजू हुआ और ओटी, उलम मुहमल है। हिंदी में ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वहाँ शब्द है और यहाँ लफ्ज़ है, और जिसका कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक कहते हैं। वही यहाँ मुहमल बन जाता है। तो निरर्थक जिसका कोई अर्थ, कोई मानी नहीं, उसको अहले ज़बान ने यहीं छोड़ दिया। अब लफ्ज़ मौजू को लेकर के चलते हैं। अहले ज़बान ने कहा कि बनावट के एतबार से तमाम अल्फाज की 2 किस्में हैं। 2 कैटेगरी में तमाम अल्फाज को डाल दिया। एक को कहा मुफरद, जिसे हिंदी में रूढ़ कहते हैं, और दूसरा है मुरक्कब, जो हिंदी में यौगिक कहलाता है। मुफरद का मानी होता है अकेला, मुफरद का मानी होता है तन्हा, और मुरक्कब जो समूह होता है, यौगिक जो समूह होता है, वो 2 लफ्ज़ों 3 लफ्ज़ों के मेल से वो समूह बनता है और वही यौगिक होता है और उर्दू में मुरक्कब हो जाता है। अब मुफरद की तारीफ को समाप्त कीजिए। तन्हा, तन्हा माने अकेला। तन्हा बामानी लफ्ज़ को मुफरद या कलमा कहते हैं।
इसका दो नाम हो गया। मुफरद भी उसी को कहते हैं, कलमा भी उसी को कहते हैं। कलमा थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया और मुफरद जो है बिलो हो गया। जैसे मिसाल रहमत, हक वगैरह। मुरक्कब बामानी लफ्ज के मजमुआ को, मजमुआ जमात, झुंड, समूह, बामानी लफ्ज के मजमुआ को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। यहाँ भी दो हुआ, एक कलाम दूसरा मुरक्कब। यहाँ भी दो नाम है, कलाम या मुरक्कब। तो बामानी लफ्ज के मजमुआ को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। जैसे कलमदान, अक्लमंद। सुनने में हम और आपको अक्लमंद लगता है कि एक ही लफ्ज है, कलमदान एक ही लफ्ज है, लेकिन जब इसको आप अलग अलग कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा कि कलम एक लफ्ज है, दान एक लफ्ज है। दोनों को एक जगह मिला दिया तो हो गया कलमदान। अकल एक लफ्ज है, मंद एक लफ्ज है। अकल और मंद को मिला दिया तो बन गया अक्लमंद, लेकिन यह दो लफ्जों का मजमुआ है, इसलिए इसको मुरक्कब कहते हैं। आज का क्लास हम यहीं ड्रॉप करते हैं, फिर आइंदा आपसे बातचीत हो।